गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक मेधा से पाठ 4 साफ सफाई का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा पाठ से अलग है कि अब तक हमने कविता पढ़ा था, 2 कहानियाँ पढ़े थे, और अब हमारा आगे एक ये जीवन से संबंधित चीज़ है, वह बात है साफ सफाई। हाँ, हमें अपने आप को साफ और सफाई करना चाहिए। अगर हम अपने आप को साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बहुत सी परेशानियां उत्पन्न होंगी। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अभी जो समय चल रहा है उसमें भी इसी बात का विशेषकर ध्यान रखा गया, साफ सफाई। ठीक है, तो आइए हम साफ सफाई के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पाठ में क्या इसका सारांश है, क्या इस पाठ में है, पहले वो बताते हैं। इस पाठ में ये है कि इस पाठ का सारांश इस प्रकार है कि बच्चों में साफ सफाई का महत्व समझाना, मतलब बच्चों में साफ सफाई का महत्व समझाना, ताकि वे आदतों में सुधार ला सके, ताकि उनकी जो आदतें हैं उनमें सुधार ला सके। इसके साथ साथ उन्हें उनके सफाई के प्रति उनकी लापरवाही और स्वास्थ्य परेशानियां जो बच्चों को होती है उन्हें बताना। मतलब मेरा कहने का मतलब है, इस पाठ में इसका सारांश मैंने ये दिया है, नंबर ये दिया है कि बच्चों में साफ सफाई के बारे में ध्यान बताना है, उनसे जो उनकी जो साफ सफाई के प्रति लापरवाही होती है उनको बताना है, और उनके लापरवाही की वजह से उन्हें क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं, उनको समझाकर उन्हें दूर कर, ताकि वे समझ जाएं। ठीक है, तो इस पाठ में बेसिकली इसमें जो शुरुआत है वो दांत से शुरुआत है, लेकिन हम चर्चा करेंगे और भी इससे शुरुआत करेंगे। चलिए हम पुस्तक अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम उसको समझते हैं कि क्या है। तो आप अपना जो मेधा बुक है हिंदी पाठ्य पुस्तक मेधा पाठ 2, इसके पाठ 4 वो निकाल लेंगे। पाठ 4 है जिसका नाम, पाठ का नाम है साफ सफाई, जो आपका पेज नंबर 25 में है। तो हमने बता दिया कि इस पाठ में बच्चों को साफ सफाई और उनसे होने वाली परेशानियां और अपनी जो आदतें हैं हम कैसे सुधारेंगे, क्योंकि हमारा आदत खराब होगा तभी हम लापरवाही करेंगे अपने स्वास्थ्य में, तो उनको सुधारना है। केवल इतने बच्चे ही नहीं, इसमें बड़ों के लिए भी है, वो भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पाठ शुरुआत करते हैं कि राजू पाठशाला से लौट कर आया। बच्चों आप इसको पाठ को जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, और पढ़ते समय क्या करेंगे, इसको आप पेंसिल से एक बार अंडरलाइन जरूर करें, ताकि अंडरलाइन करने से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से शब्द का बनावट कैसा है, उसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है। अगर आपके कोई प्रश्न आ गया तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे तो पढ़ तो लेंगे, 1 ही मिनट में पूरा किताब पढ़ लेंगे, लेकिन क्या उसमें लिखा है, इसकी बनावट कैसी है, वो आप समझ नहीं सकेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार आपको हर कक्षा में दोहरा रहा हूँ कि जब आप पढ़ाई जब इसको आप रीडिंग करेंगे कि राजू पाठशाला से लौट कर आया, तो मार्क को देखते ही लिखने लगा। अब क्या करेंगे, पेंसिल से थोड़ा करेंगे। देखिए, मार्क करने से और लिखने से बच्चों लिखने से बहुत चीज़ें याद स्मरण हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, लिखने से बहुत चीज़ स्मरण, अगर हम देखिए हम किसी भी चीज़ को याद स्मरण कैसे करते हैं, याद रखते हैं कि ये इसका ऐसे होगा। ठीक है, रामे आका जा में तुम्हारा करता है दुर्गा रामे आका जा में दीर्घ होगा। ठीक है, राजू हो गया, पाठशाला हो गया, पामे आका पाठशाला, तलविशा में आकर पाठशाला हो गया। तो हमने ऐसे पढ़ा, लेकिन अब से लिखें कैसे, जब तक एक बार हम उसकी लिखावट को नहीं प्रैक्टिस कर लेते हैं तब तक हमें वो स्मरण नहीं होता, और एक बार जहाँ हम लिख दिए तो हम वो जीवन भर याद रहते हैं। इसलिए मैं बाबा बोल रहा हूँ कि एक बार कम से कम, अभी हम कक्षा में प्रथम में आए हैं इसीलिए, क्योंकि पहले वाली कक्षा में इतने स्टोरी इतनी कहानियाँ नहीं हुआ करती थी। अब लेकिन कक्षा 2 में आपके द्वितीय कक्षा में भी ज़्यादा कहानी हो रही, इसीलिए कुछ दिन इसकी आदत बनाए। तो देखिए आपको आदत हो जाएगा। यहाँ भी आदत का बात कर रहे हैं और ये भी आदत हो जाएगा। ठीक है, एक कहेंगे कि सर हमारी पुस्तक गंदी हो जाएगी, तो देखिए आपको पूरे ऐसा नहीं कि पेंसिल से लेकर पूरा एकदम टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींच देना है। आप हल्के से देखिए, एक उदाहरण जो लीजिए, देखिए ऐसे राजू। ठीक है, राजू हल्का से लाइन, राजू पाठशाला आया। अब हल्के लाइन पे जाइए, ऐसे नहीं कि आप इसको पकड़ के पूरे ऐसे करके पूरा लाइन खींचिए, या ऐसे कर दिया। हम बहुत से बच्चे देखे हैं लाइन खींचने बोलेंगे तो ऐसे करके ऐसे खींचेंगे, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा खींचेंगे। तो इससे क्या होता है, ये तरीका गलत है। ठीक है, ये तरीका बहुत ही गलत नहीं। ठीक है, आपको लाइन खींचना है, आप धीरे से जाइए, पढ़िए। हाँ, माँ का स्पेलिंग ऐसे है, राजू का स्पेलिंग ऐसे, हल्का वहीं से जाइए वो आपके। ठीक है, चलिए हम पुस्तक अध्ययन करते हैं कि राजू पाठशाला से लौटकर आया तो माँ को देखते ही बिलखने लगा। रोते रोते वो बताने लगा, माँ दांत में बहुत दर्द हो रहा है। देखिए, अगर आप पाठ को पढ़ रहे हैं तो पाठ पढ़ने की भी कला है।
जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको पढ़ना भूला गया, कैसे पढ़े? राजू पाठशाला से लौट कर आया तो माँ देखते ही बिलखने लगा, ऐसा नहीं करना। आपको जो भी पढ़ना है, जो भी यहाँ पर मैं आपको जो वर्तनी दिया गया है स्पेलिंग है, उसको अच्छे ढंग से पढ़िए, क्योंकि जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप सुनेंगे भी। ऐसा नहीं कि जब पढ़ रहे थे तो सुनाई नहीं पड़ रहा। मैं रीडिंग क्यों नहीं क्यों बोल रहा हूँ कि जब तक मुझ से अगर आवाज़ ध्वनि नहीं निकलेगी, हमारा ग्रामर का भी एक पार्ट था कि जब हम हमारे मुँह से निकले वाली ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। अगर वही वर्ण का सही से अगर प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं होगा तो आप लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे कैसे उसको? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप पढ़े तो थोड़ा सा धीरे और थोड़ा सा ऊंचा। धीरे ऊंचा का क्या अंतर है? कुछ शब्द जो होते हैं वो हर्षिकार से होते हैं, इसकी आवाज़ थोड़ी नीचे होती है, और कुछ शब्द की जो बनावट होती है वो दीर्घिकार से होते हैं, वो थोड़ी ऊंची होती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। राजू पाठशाला से लौट कर आया तो माँ को देखते ही बिलखने लगा। पूर्ण विराम का ध्यान दीजिएगा हमेशा, क्योंकि पूर्ण विराम हमेशा एक वाक्य खत्म होने पर लगता है कि पूरा पूर्ण वाक्य बनता है तब पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। रोते रोते वो बताने लगा, माँ दांत में बहुत दर्द हो रहा है। अरे देखिए, अरे इधर आओ मैं देखूं तो जरा। माँ ने पुचकारते हुए कहा। पुचकारते का मतलब बुलाते रहे। माँ हमेशा, माँ तो बहुत ममता करती है सभी पर। देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, ऐसे करके बुलाई। राजू ने माँ को अपने दांत दिखाए आ करके। दांत देखते ही माँ बोल पड़ी, हमारे दांत तो बहुत गंदे हो रहे हैं। तुम तो ना माँ का कहना मानते हो और ना ही दांत को ठीक से साफ करते हो। ये बच्चा, ये जो बात है प्राय अधिकतर बच्चों में देखा जाता है कि वो सुबह उठते हैं, ब्रश नहीं करे कुछ ना कुछ खा लिया, ठीक है, या ढंग से ब्रश देंगे उठे हुए ये करके खाना खा लिया। तो उससे क्या होगा कि दांत में कुछ जो खाना हम खाते हैं वो कुछ फंसा रहता है, कुछ उसमें फंस जाता है। बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो खाने के बाद दांतों में चिपक भी जाते हैं, इसे निकालना बहुत जरूरी है। तब निकालने क्या कीजिएगा, उसमें से उसको कुछ इसे नहीं घुसाना है, उसके लिए ब्रश आता है। ब्रश से आपको धीरे धीरे ब्रश करना है। तो ब्रश करने के लिए क्या है, अगर कुछ फंस गया हो तो हम जैसे निकालने के लिए उसको किसी चीज़ से अगर निकालते हैं तो उसको नहीं, ब्रश को ऐसे से रगड़ना है, ऊपर नीचे करना है, वो छूट जाए। और मुंह में पानी भरकर 2-4 बार उसको बढ़िया से उनको पानी को मुंह में घुमाना है, घुमाकर उसको फेंकना है, जैसा वो निकल जाएगी। ये करना बहुत जरूरी होता है। तो माँ कहती है, न तुम मेरा कहना मानते हो और ना ही दांत को ठीक से साफ करते हो। माँ राजू को लेकर डॉक्टर के पास गई। अब क्या हुआ कि डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने राजू के दांत देखे। डॉक्टर को दिखाओ। उन्होंने बताया कि इसके दांत में कीड़े लग रहे हैं। किसने बताया? डॉक्टर ने बताया। किसको बताया? राजू को बताया कि तुम्हारे राजू को बताया और राजू की माँ को बताया कि देखिए जो आपका बेटा का है उसके दांत में कीड़े लग रहे हैं। कीड़े मतलब कैसे लग रहे हैं? अब बड़ा कीड़े नहीं, दांत का थोड़ा सा जम होता है, बैठ जाने से कालापन होता है, कीड़े रहते हैं जो दांत मतलब उसको खराब कर देते हैं, ठीक है, कीड़े लग रहे हैं। डॉक्टर तो बोले ठीक है, क्या उपाय साफ करना है। डॉक्टर ने दांत की सफाई कर दी, ठीक है, उनका अपना कुछ यंत्र होता है, उससे दांत को साफ कर दिया। डॉक्टर ने दांत की सफाई कर दी। डॉक्टर ने किसकी दांत की सफाई की? राजू की। फिर राजू को समझाते हुए कहा, बेटा तुम दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते हो। तुम ब्रश करते हो ठीक है, लेकिन उसकी सफाई ठीक से करो, ठीक है, तुम सफाई ठीक से नहीं करते हो। शायद चॉकलेट टॉफी भी खूब खाते हो, इसलिए तुम्हारे दांतों की यह दशा की हालत हो गई है। बच्चों देखो, चॉकलेट टॉफी खाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चॉकलेट टॉफी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये तो दांत की बात थी, लेकिन ये हमारे पेट में भी और हमारे पेट के अंदर जो आमाशय होता है जो हमारा, उसको भी बहुत नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। इसीलिए कम से कम इस चीज़ों का प्रयोग किया जाए, ठीक है। हमें नहीं पता कि चॉकलेट कैसे बनता है, हमें पता है कि क्या बनता है, ठीक है। अगर उसका खाना है, खाने के लिए माने अनुसार कहीं खाना नहीं, लेकिन खाओ, लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि ये जितने भी चीज़ जो व्यंजन बाहर के होते हैं, पैकेट दाल खाने होते हैं, वो खाली जबान के लिए टेस्ट होते हैं, उससे केवल टेस्ट मिलता है, लेकिन शरीर को बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप पैकेट बंद खाने के लिए जो अपने मिठाई होंगे उसको खाना बंद कीजिए, ठीक है, नहीं तो आपके दांत के संसद में आपको भी नुकसान पड़ेगा।
सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसलिए तुम्हारी यह दशा हो गई है। तुम्हें दांतों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। राजू ने पूछा, डॉक्टर अंकल मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने बताया, प्रतिदिन सोकर उठने के बाद रात में सोने से पहले मंजन करना चाहिए। इससे दांतों का मैल दूर हो जाता है और दांत मजबूत बने रहते हैं। ऐसा ना करने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं। क्या करना चाहिए? प्रतिदिन हमें रोज मंजन करना चाहिए, सुबह और शाम। इससे हमारे दांत अच्छे रहते हैं, उनमें दर्द भी नहीं होता है। अगर नहीं करोगे तो उसमें कीड़े लगेंगे और हमें दर्द भी होने लगेगा। राजू की माँ उसे लेकर घर लौटी। राजू ने माँ से कहा, माँ अब मैं दांतों की ठीक से देखभाल करूंगा। माँ ने कहा कि तुम्हें अपने शरीर की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए, बालों में कंघी करना चाहिए, नाखून को कटवाते रहना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। राजू बोला, ठीक है माँ, अब मैं इन सभी बातों का हमेशा ध्यान रखूंगा। मैंने जाना था कि आपको स्वास्थ्य संबंधी, जैसे कि केवल दांत से ही नहीं, दांत का एक तो प्रॉब्लम नहीं है, हमारे शरीर से भी प्रॉब्लम है। अगर हम रोज नहीं नहाएंगे तो क्या होगा? गंदगी हमारे शरीर में चिपकती रहेगी और हमें जो त्वचा संबंधी बीमारियां होती रहेगी। अगर हम नहा तो लिए हैं लेकिन एक ही दिन, 2-3 दिन का कपड़ा रोज पहने जा रहे, उससे भी क्या होता है कि हमारा शरीर तो ढका रहता है बाहरी जीवाणुओं से, लेकिन हमारा जो हमारे कपड़े होते हैं उसमें चिपक जाते हैं, उन कपड़े में फंस जाते हैं। अगर हम बार बार उसी के पहन, कभी भी हमें त्वचा संबंधी जो समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, वो हो सकती है। इसीलिए नहाने के साथ में हमें अपने वस्त्र को भी बदलना चाहिए, साथ में कंघी करना चाहिए। अगर हम कंघी नहीं, माथा में कंघी नहीं करेंगे तो हमारा जो सर के जो ये बाल है वो मुझे दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, खराब लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, नाक, मुंह, कान, आँख, इसे आपको साफ करते रहना है, पानी से, साफ कपड़े से इसको साफ करना। और अंतिम जो है हमारा नाखून, सबसे ज़्यादा बीमारियां हमारे नाखून से ही फैलती है, क्योंकि अगर हम हाथ गंदा है नाखून में, अगर हम नाखून बड़े बड़े रखेंगे, हाथ तो हम धो लिए, अच्छे से जाके हाथ धो लिए, लेकिन क्या हुआ कि जो नाखून अगर बड़ा रहेगा तो हाथ से निकलने में जितनी भी जो बीमारी जीवाणु होंगे वो क्या करेंगे, हमारे नाखून में फंस जाएंगे। और हम क्या करते हैं कि जैसे ही इसको मुँह में डालेंगे तो वो जितने भी जीवाणु हमारे मुँह में चले जाएंगे और हमारे पेट में उसको समस्या होती है। इसमें हमें पेट दर्द जैसी समस्या हमेशा होती है कि पेट दर्द कर रहा है, वो सब बच्चे पेट दर्द से परेशान रहते हैं, तो नाखून को काटना चाहिए। तो मुझे आशा है बच्चों इस पाठ से आप सीखेंगे कि क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। हाथों की सफाई हमेशा करना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह धोना चाहिए और नाखून हमेशा नियमित रूप से सप्ताह में उसको काटना चाहिए, साफ करना। ऐसा नहीं कि नाखून बड़ा बड़ा रख लिया, देखोगे खुद ही देखोगे जब नाखून बड़ा बड़ा तो नाखून ऊपरी भाग में काले रंग का एक दाग आया था, वो काला दाग क्या है? वो का नेल पॉलिश नहीं है, वो गंदगी है जो तुम्हारे हाथ में फंस गई है। बच्चों मुझे आशा है इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, दांतों की सफाई करना चाहिए, दांत शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों इस पाठ को आप लोग पढ़ेंगे 2 से 3 बार। तब तक हम धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले विषय वस्तु के साथ में।